Good afternoon, all of you. Experiment number 14 to identify given sample of protein by qualitative test. Okay. अब तक हमने कार्बोहाइड्रेट के सैंपल आइडेंटिफाई किए, अमाइनो एसिड के सैंपल आइडेंटिफाई किए. नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई सैंपल्स ऑफ प्रोटीन. ओके, कार्बोहाइड्रेट हुआ, अमाइनो एसिड हुआ. कार्बोहाइड्रेट आइडेंटिफिकेशन के लिए मॉलिस टेस्टिंग. आफ्टर दैट अमाइनो एसिड आइडेंटिफिकेशन के लिए निनहाइड्रीन टेस्टिंग. नाउ प्रोटीन सैंपल आइडेंटिफिकेशन के लिए बायरेट टेस्टिंग. ओके, सी फर्स्ट व्हाट इज प्रोटीन. डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन्स आर नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड. ओके, जो प्रोटीन्स रहते हैं वो हमें नेचुरली ऑकर होते हैं, या हमें नेचुरली मिलते हैं. जैसे हम कोई भी डाइट लेते हैं, जैसे कोई दाल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, या फिर कोई जो भी हम डाइट लेते हैं, खाना खाते हैं, उससे हमें नेचुरली प्रोटीन्स मिलता है. ओके, सो जो प्रोटीन्स रहते हैं उसमें वो उनका जो स्ट्रक्चर रहता है या फिर उनका जो फॉर्मूला रहता है, उनका जैसे मटेरियल रहता है मेड अप ऑफ किससे बने होते हैं. सो मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड. प्रोटीन्स ये अमाइनो एसिड से बनते हैं. ओके, देयर आर टोटल 51 अमाइनो एसिड रहते हैं प्रोटीन्स में. ओके, सी सो वो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड रहते हैं, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है. सो अमाइनो एसिड का ज्वाइनिंग जो बॉन्ड रहता है, वो जो ज्वाइनिंग रहती है लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, अमाइनो एसिड की जो ज्वाइनिंग रहती है, जो बॉन्ड रहता है, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट फाउंड इन ऑल लिविंग सिस्टम. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन. ओके, आफ्टर दैट सी functions of protein. Functions of protein. First, proteins which catalyze biochemical reaction are called enzymes. जो हमें हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन रहते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म है. ओके, जो भी हमारी फूड प्रोसेसिंग है या कोई भी हमारी बॉडी में की रिएक्शन है, कोई प्रोसेस है, सो उसे कंप्लीट करने के लिए, कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, जैसे हमारा रिएक्टेंट, मेडिएटर, कैटालिस्ट. ओके, जो आफ्टर दैट हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, सो जो रिएक्शन रहती है उसका जो कैटालिस्ट रहता है, सो प्रोटीन एज अ कैटालिस्ट वर्क करता है. ओके, प्रोटीन विच कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एंजाइम. उसे एंजाइम कहते हैं, जो एज अ रिएक्टेंट, एज अ कैटालिस्ट वर्क करके रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन कंप्लीट करता है. नेक्स्ट इज प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर transportation of metabolites or gases like O2, CO2 are called transport protein. See, proteins responsible रहता है हमारे जो मेटाबोलाइट से और जो हमारे गैसेस से O2 से O2 उससे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब पास करने के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल रहती है, उसे कहते हैं ट्रांसफर प्रोटीन. थर्ड वन इज प्रोटीन्स विच कंट्रोल मेटाबॉलिक पाथवे आर कॉल्ड regulatory proteins, for example insulin, hormone receptor. Okay, see, proteins हमारे मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करता है, that is called as regulatory proteins. एग्जाम्पल इंसुलिन है, जो हमारा इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन रहता है उसे मेंटेन करता है. आफ्टर दैट हार्मोन्स रिसेप्टर. ओके, hormones for regulations, growth, and receptors for, that is plasma protein, ability to binding with drug, and after that able to produce efficacy. Okay, next fourth one is proteins which are responsible to protect from infections and other toxic substances are called एंटीबॉडीज और डिफेंस प्रोटीन. जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम रहती है, वो हमारे जो बाहर से हमारे बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उसे अपोज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि हमारी बॉडी के अंदर
एंटर होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उसे अपोज करती है, अटैक करती है, उसे अंदर आने नहीं देती. सो प्रोटीन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस. ओके, सो प्रोटीन भी हमारे एज अ इम्यूनिटी सिस्टम का रोल करता है, जिस दैट इज कॉल्ड एज डिफेंस प्रोटीन. ओके, और एंटीबॉडीज. नेक्स्ट वन इज प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड टू गिव स्ट्रेंथ टू सेल और टिश्यू आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल प्रोटीन. ऑब्वियस प्रोटीन जो रहता है, जैसे जिम में जाने वाले लोग वगैरह प्रोटीन शेक लेते हैं या सप्लीमेंट लेते हैं फॉर सेल्स टिश्यू, या हमारे जो मसल्स रहते हैं मसल बिल्डिंग फॉर मसल स्ट्रक्चर. ओके, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन. नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड to carry out mechanical work are called muscle protein. Okay, proteins which are required to carry out mechanical work. So protein also responsible for carry out mechanical work are called muscle protein. Obvious हमारे muscles के लिए protein required रहता है. Okay, so these are the definitions and functions of protein. नेक्स्ट वन इज सी एक्सरसाइज नंबर 14 में हमें प्रोटीन्स सैंपल आइडेंटिफाई करना है. जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट के सैंपल आइडेंटिफाई किए थे. कार्बोहाइड्रेट मेन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट स्मॉलेस्ट टेस्ट प्रेजेंट आती है इफ इट यूज और इट प्रोवाइड violet purple ring at the junction between two liquid, that means कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट. ओके, सो कार्बोहाइड्रेट में भी हमने 5-6 एग्जाम्पल आइडेंटिफाई किए थे, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, सुक्रोज. टोटल हमने 6 कार्बोहाइड्रेट के सैंपल आइडेंटिफाई किए थे. ओके, नेक्स्ट वन इज हमने अमाइनो एसिड के सैंपल आइडेंटिफाई किए. सो अमाइनो एसिड में हमने ग्लाइसाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, सिस्टीन. ओके, ये 5 सैंपल हमने आइडेंटिफाई किए अमाइनो एसिड में. सो नाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन सैंपल ऑफ प्रोटीन, हमें अभी प्रोटीन के सैंपल आइडेंटिफाई करना है. सो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ प्रोटीन, दैट इज बायोरेट टेस्ट. जैसे कार्बोहाइड्रेट की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट स्मॉलेस्ट टेस्ट थी, अमाइनो एसिड की नील टेस्ट थी आइडेंटिफिकेशन, वैसे ही प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन इज फर्स्ट मेन इज बायोरेट टेस्ट है. ओके, हम बायोरेट टेस्ट परफॉर्म करेंगे पहले. प्रेजेंट आई दैट मीन्स हमारा सैंपल प्रोटीन से. ओके, यहाँ पर ही कंफर्म होगा. आफ्टर दैट प्रोटीन में हमें अभी 3 सैंपल आइडेंटिफाई करने हैं. जैसे कार्बोहाइड्रेट में 6 किए, अमाइनो एसिड में 5 किए, अभी प्रोटीन में 3 सैंपल हमें आइडेंटिफाई करना है. सी अल्ब्यूमिन, जेलेटिन एंड केसिन, ये 3 सैंपल हमें अल्ब्यूमिन, जेलेटिन एंड केसिन, ये 3 प्रोटीन सैंपल हमें आइडेंटिफाई करने हैं. ओके, सी दिस इज द चार्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ protein sample. Firstly, we have to prepare, see, protein sample, albumin, casein, gelatin. These are 3 sample of protein we have identified by this chart test. Okay, test chart. Follow this test chart. First, Barrett test for identification of protein. Okay, Barrett test is identification of protein. So, see, Barrett test, take 3 ml of protein solution जो हमारा सैंपल है, प्लस 3 ml of 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3 to 4 drops of 1% copper sulfate. If this test gives purple or pinkish purple color is developed, that means it concluded as our sample or your sample is protein. Okay, that means proteins are present. So Barrett test ये proteins के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है. यदि ये टेस्ट प्रेजेंट आती है दैट मीन्स आपका सैंपल प्रोटीन है. ओके, सो दैट इज प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड दैट मीन्स अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड. ओके, नेक्स्ट वन इज बायोरेट टेस्ट हुई. नेक्स्ट नीन हाइड्रेन टेस्ट. ओके, कंट्रोल टेस्ट भी हमें करनी बायोरेट टेस्ट के बाद. if it
fuse blue color, that means serve as control for differentiated between positive and negative test. Okay, this is the control test. Next is Ninhydrin test. Ninhydrin test, 3 ml of protein solution plus 3 drop of Ninhydrin reagent, 0.1% in acetone. Okay, heat to boil and cool. If Ninhydrin test gives bluish purple color is produced, that means it concluded as amino acid present. Okay, Ninhydrin test ये हमारे अमाइनो एसिड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है. सो ऑब्वियस प्रोटीन में अमाइनो एसिड ही रहते हैं. टोटल 51 अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर से ही प्रोटीन बनता है. सो Ninhydrin टेस्ट भी प्रेजेंट आना चाहिए, डेट मीन्स अमाइनो एसिड प्रेजेंट. ओके, बायोरेट टेस्ट की हमने, इससे हमें पता चला कि हमारा सैंपल प्रोटीन है. ओके, नेक्स्ट Ninhydrin टेस्ट की ये प्रेजेंट आई, मतलब ऑब्वियस अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं, प्रोटीन में अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज करना है. ओके, सी फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपीयरेंस, मतलब उसका अपीयरेंस कैसा है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 बीकर है, ए बीकर में वाटर है. ओके, और बी बीकर में जैसे कोई लेमन जूस है. ओके, सो जो ए बीकर है उसमें जो वाटर है वो क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा, उसमें ना कोई पार्टिकल दिखेंगे ना कुछ दिखेगा, राइट. एंड इंस्टेड ऑफ जो दूसरा नेक्स्ट बीकर है बी बीकर, उसमें जो हमारा लेमन जूस है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नींबू शरबत वगैरह कोई लेमन जूस है, सो वो क्लियर वाटर नहीं दिखेगा जैसे हमारा वाटर दिखता है, वो टर्बिड दिखेगा. या फिर जैसे हमारा मिल्क रहता है, मिल्क हमारे पानी जैसा क्लियर सॉल्यूशन नहीं दिखता है, टर्बिड दिखता है. दैट मीन्स अपीयरेंस. ओके, उसका अपीयरेंस ऑफ सॉल्यूशन, जैसे वो टर्बिड सॉल्यूशन है या क्लियर सॉल्यूशन है. ओके, सो सी जो टर्बिड जो हमारा केसिन सैंपल है वो टर्बिड दिखता है. ओके, वो क्लियर सॉल्यूशन नहीं रहता है. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज जो हमारा अल्ब्यूमिन सैंपल है वो अल्ब्यूमिन सैंपल भी टर्बिड दिखता है. ओके, अल्ब्यूमिन एंड केसिन लाइक टर्बिड, मतलब वो क्लियर सॉल्यूशन नहीं दिखते हैं. एंड नेक्स्ट इज जेलेटिन. जेलेटिन हमारा क्लियर सॉल्यूशन दिखता है. ओके, सो या हमारे सिर्फ 3 सैंपल्स है प्रोटीन के, वो हमें आइडेंटिफाई करना है. सो जैसे मैंने आपको बताया कि जेलेटिन जो हमारा है, ओके, जो जेलेटिन है वो क्लियर सॉल्यूशन दिखता है. अदरवाइज अल्ब्यूमिन एंड केसिन दोनों टर्बिड दिखते हैं. सो यदि आपको मैंने फॉर एग्जांपल एज अ अननोन सैंपल के तौर पे जेलेटिन दिया और आपने उसका अपीयरेंस देखा वो क्लियर सॉल्यूशन है. ओके, तो मैं जैसे कि मैंने बताया 3 ही सैंपल है प्रोटीन के, अल्ब्यूमिन, केसिन, जेलेटिन. ओके, और अल्ब्यूमिन और केसिन दोनों टर्बिड दिखते हैं और जेलेटिन क्लियर सॉल्यूशन दिखता है. तो आपको यहीं पे पता चल जाएगा, वैसे जैसे आप कंसिडर करके, या फिर यहीं पे पता चल जाएगा यदि आपका क्लियर सॉल्यूशन है मतलब आपका जेलेटिन है. ओके, और यदि टर्बिड सॉल्यूशन है तो आपको जैसे आप कंसिडर करके अल्ब्यूमिन और केसिन दोनों में से आपका एक सैंपल है. सही है. नेक्स्ट इज कलर्स ऑफ सॉल्यूशन. सी कलर ऑफ सॉल्यूशन इन दैट जो हमारा केसिन रहता है, केसिन मतलब क्या, लास्ट प्रैक्टिकल में हमने केसिन सेपरेट किया था फ्रॉम मिल्क. मिल्क से हमने सेपरेट किया था केसिन विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज. ओके, सेंट्रीफ्यूज जो इक्विपमेंट है वो जो सेपरेट करता है, सेंट्रीफ्यूज. दिस इज द इक्विपमेंट separate the mixture of fluid. Okay, with the help of centrifugal force. So हमने लास्ट प्रैक्टिकल में सेंट्रीफ्यूज से हमने मिल्क से केसिन सेपरेट किया था. ओके, सो मिल्क कैसा रहता है, मिल्क ही रहता है. सही है. सो जो केसिन है यहाँ पर 3 कलर दिए, मिल्की कलर है, फेंट येलो और फेंट ब्राउन है. ओके, सो केसिन का कलर मिल्की रहता है. ओके, नेक्स्ट इज
जो अल्ब्यूमिन है, अल्ब्यूमिन का भी कलर मिल्की रहता है। एंड नेक्स्ट लास्ट वन है जेलेटिन। जेलेटिन का कलर फेंट ब्राउन रहता है। ओके, सी जैसे मैंने आपको बताया अपीयरेंस अल्ब्यूमिन और केसिन का टर्बिड रहता है और जेलेटिन का क्लियर सॉल्यूशन रहता है। देखो यहाँ पे दिया टर्बिड, यदि टर्बिड आया इसके सामने इन्फरेंस दिया, टर्बिड आया मतलब अल्ब्यूमिन और केसिन में भी प्रेजेंट, सो दोनों में से एक प्रेजेंट है। और क्लियर सॉल्यूशन आया उसके सामने इन्फरेंस दिया है जेलेटिन प्रेजेंट है आपका। ओके, सो तीन ही सैंपल जैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर यदि क्लियर सॉल्यूशन आता है तो आप जेलेटिन लिखोगे। ओके, और मैंने जैसे आपको बताया फेंट ब्राउन कलर, यदि फेंट ब्राउन कलर आता है मतलब आपका जेलेटिन है। ये दोनों टेस्ट आपको यदि पता चल चुका है तो यहीं पे आपको पता चल जाता है जैसे आपका सैंपल जेलेटिन है। ओके, और रही बात केसिन और अल्ब्यूमिन के डिफरेंस की, टर्बिड है, अल्ब्यूमिन केसिन दोनों में से एक है। कलर उनका जो है यहाँ पर मिल्की भी दोनों है, अल्ब्यूमिन का भी मिल्की कलर है और केसिन का भी मिल्की कलर है। नेक्स्ट इज लिटमस टेस्ट। सी लिटमस टेस्ट, यदि लिटमस न्यूट्रल आता है मतलब नो चेंज, जो हमारे रेड और ब्लू लिटमस पेपर है यदि वो चेंज नहीं होता है हमारे सैंपल में डिप करने के बाद, यदि नो चेंज है मतलब कलर चेंज नहीं हो रहा है उसे न्यूट्रल कहते हैं। यदि न्यूट्रल आता है तो हमारा सैंपल अल्ब्यूमिन और जेलेटिन दोनों में से एक है। ओके, और यदि हमारा लिटमस पेपर अल्कलाइन है, अल्कलाइन मतलब बेसिक, सो व्हाट इज बेसिक? बेसिक मीन्स बेसिक दैट मीन्स हमारा रेड लिटमस कन्वर्ट इनटू ब्लू कलर, दैट मीन्स अल्कलाइन। यदि हमारा बेसिक आता है सो हमारा सैंपल केसिन में भी प्रेजेंट, वो केसिन है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट बायोरेट टेस्ट की प्रेजेंट आई मतलब हमारा सैंपल प्रोटीन है। कंट्रोल टेस्ट की फॉर कंट्रोल, निनहाइडल टेस्ट की फॉर अमाइनो एसिड प्रेजेंट। देन फिजिकल अपीयरेंस जो आपका ऑब्जर्वेशन आ रहा है उसके सामने का इन्फरेंस, टर्बिड आया तो सैंपल अल्ब्यूमिन है या केसिन है, क्लियर सोल्यूशन आया तो सैंपल जेलेटिन है। देन कलर ऑफ सोल्यूशन मिल्की कलर है जैसे मिल्क जैसा आपने, सो अल्ब्यूमिन या केसिन है, और फेंट ब्राउन कलर है तो सैंपल हमारा जेलेटिन है। नाउ स्मेल, वी हैव टू चेक स्मेल। सो जो नॉनवेज खाते होंगे उनको स्मेल समझ में आएगा, जैसे एग लाइक यदि स्मेल आ रही है तो आपका सैंपल अल्ब्यूमिन है। ओके, वाइट एग वगैरह जो एग में अल्ब्यूमिन प्रेजेंट रहते हैं, सही है, और हमारा केसिन मिल्क में प्रेजेंट रहता है। सो मिल्क का स्मेल तो सबको पहचान देगा, मिल्क का स्मेल यदि आया तो आपका सैंपल केसिन है। और मीट जो मटन वगैरह रहता है उसके जैसे यदि स्मेल आया तो हमारा सैंपल जेलेटिन है। ओके, हमें तीन ही प्रोटीन के सैंपल आइडेंटिफाई करने, यहाँ पर स्मेल में आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, यहीं पे समझ में आ जाएगा कि आपका तीनों में से सैंपल कौन सा है स्मेल से। एक जैसा स्मेल आए तो अल्ब्यूमिन सैंपल है, मिल्क जैसे स्मेल आए तो केसिन सैंपल है, मीट जैसे स्मेल आए तो सैंपल जेलेटिन है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप जो है और टेस्ट है वो हम कंफर्मेशन के लिए करेंगे। ओके, एक्यूरेसी के लिए करेंगे। नेक्स्ट प्रेस, ये लिटमस टेस्ट की होने के बाद हमें प्रेसिपिटेशन बाय हेवी मेटल टेस्ट करनी। सी यहाँ पर बायोरेट टेस्ट की, निनहाइडेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपीयरेंस देखा, कलर देखा, स्मेल देखा और लिटमस टेस्ट देखी। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन, ये चार्ट फॉलो करना है, इसके आगे जो एरो है सी प्रेसिपिटेशन बाय हेवी मेटल। सो प्रेसिपिटेशन बाय हेवी मेटल और प्रेसिपिटेशन बाय अल्कलाइडल रिएजेंट, ये दोनों टेस्ट करना है। सी प्रेसिपिटेशन बाय हेवी मेटल एंड अल्कलाइडल रिएजेंट, ये हमें चारों टेस्ट फॉलो करने हैं। ये चारों टेस्ट का यदि व्हाइट पीपीटी आया दैट मीन्स प्रोटीन हमारा प्रेजेंट है। ये सेकेंड टेस्ट की व्हाइट पीपीटी चेंज टू ब्रिक रेड होता है दैट मीन्स हमारा सैंपल जेलेटिन है। ओके, यहाँ पर हमारा सैंपल जेलेटिन है। और थर्ड टेस्ट आई व्हाइट पीपीटी नो प्रेसिपिटेट आए दैट मीन्स हमारा सैंपल अल्ब्यूमिन केसिन में भी प्रेजेंट, जेलेटिन में भी। व्हाइट प्रेसिपिटेट आया तो अल्ब्यूमिन और केसिन में दोनों में से प्रेजेंट है, और नो पीपीटी आई मतलब हमारा सैंपल जेलेटिन है। ओके, और यहाँ पर व्हाइट पीपीटी चेंजेस टू ब्रिक रेड हो गए तो हमारा सैंपल जेलेटिन है। नेक्स्ट
4 टेस्ट से यदि वाइट प्रेसिपिटेट आए तो हमारा सैंपल अल्ब्यूमिन केसिन है, और नो प्रेसिपिटेट आए तो हमारा सैंपल जेलेटिन है। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन बाय अल्कलाइडर रिएजेंट। This test produce, if this test produce white precipitate, that means sample is albumin, gelatin, casein may be present. Okay, and this second of alkaloid reagent test, it provide yellow purity, that means albumin, casein, gelatin may be present. Okay, so ये टेस्ट हो गए दोनों, precipitation by heavy metal and precipitation by alkaloid reagent. Now next is हीट कोएगुलेशन टेस्ट। हीट कोएगुलेशन टेस्ट ये टेस्ट करना है, फिर 2/3 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद द प्रोटीन सॉल्यूशन। ओके, सैंपल लेना है, हीट अपर पोर्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब, ऊपर का पोर्शन हीट करना है बाय स्लाइटली टिल्टिंग द टेस्ट ट्यूब सो दैट लोअर पोर्शन सर्व एज अ कंट्रोल टू इट एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डायल्यूट एसिटिक एसिड। उसमें 2-3 ड्रॉप एसिटिक एसिड के डालना है एंड अगेन हीट विगोरसली। ओके, यदि कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है, सैंपल हमारा अल्ब्यूमिन है, नो कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन बट फॉर्मेशन ऑफ जेल ऑन विगारस बॉइलिंग एंड कूलिंग, दैट मीन्स हमारा सैंपल जेलेटिन है। ओके, यदि हमारा सैंपल जेलेटिन रहता है तो उसे ये टेस्ट करने के बाद प्रॉपर जैसे हमारा गम रहता है, ओके, जो जम जाता है, जिससे सैंपल लिया वो एक्वेस फॉर्म में रहेगा। ओके, वो जैसे आपने पोर किया टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में बीकर में डाला तो वो इजीली पोर हो जाएगा उसका नेचर, लेकिन ये टेस्ट करने के बाद जैसे वो जेलेटिन फॉर्म हो जाता है प्रॉपर, तो वो जम जाता है जैसे हमारा गम रहता है। सो ये प्रॉपर बाय विजुअलाइज में आइडेंटिफाई किए जा सकता है। सो जेल ऑन विगरस बॉइलिंग एंड कूलिंग, प्रॉपर जेल फॉर्म हो जाता है जैसे हमारी जेली रहती गम रहता है। सो दैट मीन्स अवर सैंपल इज जेलेटिन प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट इज इफ नो कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन, यदि कोएगुलेशन नहीं हुआ तो सैंपल केसिन है, कोएगुलेशन हुआ तो सैंपल अल्ब्यूमिन है, और जेल फॉर्म हुआ मतलब सैंपल जेलेटिन है। ओके, यहाँ पर हमें एक्चुअली स्मेल से पता चल गया था, एक जैसा स्मेल आया तो सैंपल अल्ब्यूमिन, मिल्क जैसा आया तो ऑब्वियस में केसिन, क्योंकि मिल्क में केसिन रहता है। ओके, एंड मीट जैसा स्मेल आया तो सैंपल जेलेटिन। ओके, सो ये टेस्ट किया, कोएगुलेशन आया तो अल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, जेल फॉर्म हुआ तो सैंपल जेलेटिन है, नो कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन आया तो सैंपल केसिन है। नेक्स्ट हीट कोएगुलेशन टेस्ट हुए। नेक्स्ट यहाँ पर कोएगुलेशन आएगा या फिर नहीं आएगा। ओके, जैसे कि मैंने बताया कोएगुलेशन आया तो अल्ब्यूमिन है, नहीं आया जेल फॉर्म हुआ तो जेलेटिन है, और नो कोएगुलेशन आया तो केसिन है। सो नाउ हम इसकी सीटी करेंगे। जैसे कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन आया ऑब्जर्वेशन हीट कोएगुलेशन टेस्ट में, तो जैसे यहाँ पर लिखा है इनफरेंस में अल्ब्यूमिन प्रेजेंट, तो हम अल्ब्यूमिन की सीटी करेंगे, और जेल फॉर्म हुआ तो हम जेल की सीटी करेंगे, केसिन आया मतलब नो कोएगुलेशन आया तो हम केसिन की सीटी करेंगे। सी नो कोएगुलेशन वगैरह, सीटी फॉर अल्ब्यूमिन, सीटी फॉर जेलेटिन, सीटी फॉर केसिन। फर्स्ट सीटी फॉर अल्ब्यूमिन, सीटी फॉर अल्ब्यूमिन की सीटी कौन सी है? फुल सैचुरेशन हेलर्स टेस्ट। सी फुल सैचुरेशन हेलर्स टेस्ट, 5 ml of protein solution, ammonium sulfate powder till the solution is saturated। सैचुरेटेड मतलब क्या? वो पाउडर हमें तब तक डालनी है थोड़ी थोड़ी करके जब तक उसकी एबिलिटी नहीं है उस सैंपल की कि वो डिजोल्व कर सके वो पाउडर को। ओके, और ऐसा टाइम आता है जब तक वो जहाँ वो पाउडर को डिजोल्व करना बंद कर देती है। सो उस टाइम तक मतलब टिल सैचुरेशन तक हमें वो ऐड करना। नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म, नेक्स्ट filter the precipitation, dissolve the precipitate in water and perform Biuret test using 40% NH। ओके, सो यदि ये टेस्ट में पर्पल और पिंकिश पर्पल कलर डेवलप किया मतलब कंफर्म हमारा सैंपल अल्ब्यूमिन है। ओके, दिस इज सिटी फुल सैचुरेशन टेस्ट, सिटी फॉर अल्ब्यूमिन। यदि ये ऑब्जर्वेशन आया पर्पल और पिंकिश पर्पल कलर, यहाँ पर कंफर्म लिखना, दैट मीन्स अल्ब्यूमिन कंफर्म। ओके, एंड सेकेंड वन इज सिटी फॉर अल्ब्यूमिन, परफॉर्म बायरेट टेस्ट विद फिल्ट्रेट। हमें फिर से बायरेट टेस्ट परफॉर्म करनी है यहाँ पर विद फिल्ट्रेट के साथ। ओके, जो यहाँ पर फिल्ट्रेट आया उस फिल्ट्रेट के साथ परफॉर्म करना है। सो
इफ नो पर्पल और पिंकिश पर्पल कलर यहाँ पर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर ये टेस्ट की तो पर्पल पिंकिश कलर आया था, इसलिए आपने अल्ब्यूमिन कन्फर्म लिखा है। और ये जो सेकेंड टेस्ट है बायोरेट टेस्ट विथ फिल्टर, इसमें पर्पल पिंकिश कलर नहीं आना चाहिए, तभी अल्ब्यूमिन कन्फर्म होगा। ओके, नेक्स्ट अल्ब्यूमिन की सिटी देखिए। अभी सिटी फॉर जेलेटिन, हाफ सैचुरेशन टेस्ट। सी हाफ सैचुरेशन टेस्ट फॉर जेलेटिन, सिटी फॉर जेलेटिन। ये टेस्ट है, जेलेटिन के सारे सिटीज है। हीट अबाउट 5 ml प्रोटीन सॉल्यूशन टिल वॉल्यूम इज रिड्यूस टू अबाउट 1 ml कूल। ओके, उसे हीट करना है, रिड्यूस करना है, उसके बाद वो जेल फॉर्म हो जाता है, दैट मीन्स जेलेटिन कन्फर्म। हाफ सैचुरेशन टेस्ट 5 ml प्रोटीन सैंपल, 5 ml अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन सैचुरेटेड जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट, जेल के पीपीडी फॉर्म होते हैं, दैट इज जेलेटिन कन्फर्म। फिल्टर द प्रेसिपिटेट 3 ml फिल्टर 3 ml 40% NaOH प्लस 3 ml to 3 to 4 drop of 1% copper sulfate, that is it gives no purple color, that means gelatin confirm. Okay, so this is the all city for gelatin. Okay, अल्ब्यूमिन की देखिए हमने फुल सैचुरेशन टेस्ट सिटी, जेलेटिन की सिटी देखिए हाफ सैचुरेशन टेस्ट एंड सैकेगुची टेस्ट। ये नीचे की सैकेगुची टेस्ट भी आपको लिखनी है। 2 ml प्रोटीन सोल्यूशन प्लस 1 ml ऑफ 1% सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 5 ड्रॉप 1% नाफ्थॉल इन अल्कोहल प्लस 10 ड्रॉप फ्रेश ब्रोमीन वाटर और फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइपोब्रोमाइड सोल्यूशन। इफ intense red color occur, that means presence of amino arginine gelatin confirm. And second is 5 ml protein solution plus soda lime plus it use ammonium gas evolve. Okay, वहाँ पर ammonium gas evolve होता है, that means gelatin confirm. So these are the test, all tests for gelatin, city for gelatin. Okay, you have to write. And third is city for casein. See, city for casein Newman's test, precipitation है isoelectric pH. See, Newman test, this is city for casein. See, precipitation at isoelectric pH to 5 ml of protein solution at 3 drops of bromocresol green indicator as mix and note the color. Okay, if it's blue this solution, यदि ब्लू कलर आता है so it's alkaline, then उसमें ऐड करना है 2% एसिटिक एसिड टिल ब्लू कलर, जब तक वो ब्लू कलर जो आया हुआ है वो चेंज नहीं हो जाता, कलर चेंजेस टू लाइट ग्रीन। ओके, जो हमने 5 ml सैंपल लिया प्रोटीन का, उसमें 3 ड्रॉप हमें ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन इंडिकेटर डालना है। ओके, उससे ब्लू कलर ऑकर होता है। सो ब्लू कलर ऑकर होने के बाद हमें 2% एसिटिक एसिड तब तक डालना है जब तक वो ब्लू कलर ग्रीन कलर में कन्वर्ट ना हो जाए, दैट इज pH 4.6। सो जो पीपीडी फॉर्म होते हैं, दैट मीन्स जो ग्रीन कलर के पीपीडी फॉर्म होंगे, दैट मीन्स केसिन कन्फर्म। नेक्स्ट इज न्यूमन टेस्ट। 5 ml प्रोटीन सैंपल लेना है, उसमें ऐड करना है 5.5 ml ऑफ 40% NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे हीट करना है 1 मिनट के लिए, कूल करना है। आफ्टर दैट कूलिंग 1.5 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालना है प्लस 1 ml अमोनियम मॉलिब्डेट सोल्यूशन डालना है एंड हीट करना है। ओके, सो वो कैंद्री येलो कलर और कैंद्री येलो पीपीटी प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स केसिन कन्फर्म। ओके, सी हमने प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन प्रैक्टिकल देखा। नाउ प्रैक्टिकल नंबर 14, 15, 16। ओके, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 14, 15, 16, आज 3 प्रैक्टिकल हमने देखे। उसमें हमें प्रोटीन के सैंपल आइडेंटिफाई करना था। ओके, फर्स्ट प्रोटीन के 3 सैंपल हमें आइडेंटिफाई करने थे, अल्ब्यूमिन, केसिन, जेलेटिन। फर्स्ट हम सैंपल आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रोटीन का ही सैंपल है या कार्बोहाइड्रेट का या अमाइनो एसिड का है। सो हम पहले 3 मेन टेस्ट करते हैं। मोलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट सैंपल आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट अमाइनो एसिड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम निनहाइड्रेन टेस्ट करते हैं, और प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए हम बायोरेट टेस्ट करते हैं। ओके, जैसे हमारे ऑलरेडी
कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के प्रैक्टिकल हो गए, अभी हमें प्रोटीन के प्रैक्टिकल करने थे। सो प्रोटीन, सच में ये सैंपल प्रोटीन का ही है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमने बायोरेट टेस्ट की फर्स्ट, ओके, फर्स्ट बायोरेट टेस्ट की। नेक्स्ट ये टेस्ट प्रेजेंट आई, इसका मतलब हमारा सैंपल प्रोटीन था। सो अभी प्रोटीन में 3 सैंपल थे, अल्ब्यूमिन, केसिन, जेलेटिन। सो तीनों में से तीनों सैंपल हमें आइडेंटिफाई करने थे कौन सा सैंपल है। सो हमने नीन टेस्ट, कंट्रोल टेस्ट यहाँ तक किया। उसके बाद तीनों सैंपल आइडेंटिफाई करने के लिए हमने पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर लिखा है टर्बिड, मतलब जो क्लियर सोल्यूशन नहीं होता है। सो टर्बिड आया तो उसके सामने का जो इन्फरेंस है, टर्बिड सोल्यूशन आया तो सैंपल हमारा अल्ब्यूमिन या केसिन रहता है। क्लियर सोल्यूशन आया तो हमारा सैंपल जेलेटिन रहता है। नेक्स्ट हमने कलर चेक किए, मिल्की रहा तो अल्ब्यूमिन केसिन रहता है, ओके। नेक्स्ट फेंट ब्राउन कलर आया तो सैंपल जेलेटिन रहता है। नेक्स्ट स्मेल से पता चलता है सैंपल, यहीं पे हमें पता चल जाता है। आगे के टेस्ट हम एक्यूरेसी के लिए करते हैं और सिटी हम कन्फर्मेशन के लिए करते हैं। सो एक जैसा स्मेल आया क्योंकि एग में अल्ब्यूमिन रहता है, अल्ब्यूमिन है प्रेजेंट, ये प्रोटीन प्रेजेंट रहता है एग में। सो एग लाइक स्मेल आया अंडे जैसा तो सैंपल हमारा अल्ब्यूमिन है। नेक्स्ट मिल्क जैसा, ऑब्वियस मिल्क जैसा मतलब हमारा जो दूध रहता है उसके जैसा आया, सैंपल हमारा केसिन रहता है क्योंकि हमारे मिल्क में केसिन प्रेजेंट रहता है, ओके। नेक्स्ट मीट जैसा, जो भी नॉनवेज रहता है मटन वगैरह, उसका जैसा स्मेल आया तो सैंपल जेलेटिन रहता है क्योंकि उसमें जेलेटिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, ओके। यहीं पे हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट लिटमस टेस्ट किया हमने, न्यूट्रल आया तो अल्ब्यूमिन या जेलेटिन है, अल्कलाइन आया तो केसिन है। नेक्स्ट हमने हीट मेटल टेस्ट की, ओके, अल्कलाइडल टेस्ट की। इनमें से जैसे वाइट पिपिड आया तो जेलेटिन में भी प्रेजेंट, यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट में वाइट पिपिड आया तो अल्ब्यूमिन जेलेटिन में भी प्रेजेंट। सो यहाँ पर हमें पता चला। नेक्स्ट हमने ये टेस्ट की हीट कोएगुलेशन टेस्ट, यहाँ पर हमें प्रॉपर समझ में आया, एक्यूरेसी समझ में आई। जैसे स्मेल में समझ में आई थी एक्यूरेसी ऑलरेडी, यहीं पर भी फिर से हमने एक्यूरेसी सैंपल, तीनों सैंपल आइडेंटिफाई किए। जैसे हीट कोएगुलेशन टेस्ट से यदि कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन ऑब्जर्वेशन आता है मतलब सैंपल हमारा अल्ब्यूमिन रहता है, और जेल फॉर्म होता है तो सैंपल हमारा जेलेटिन रहता है। नो कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन आता है तो हमारा सैंपल केसिन रहता है। सो यदि कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन आई तो हमने अल्ब्यूमिन सैंपल आया तो अल्ब्यूमिन की सिटी की फॉर कन्फर्मेशन, फुल सैचुरेशन टेस्ट, ओके। ये टेस्ट प्रेजेंट आती है दोनों ऑब्जर्वेशन मतलब अल्ब्यूमिन कन्फर्म। उसके बाद यदि जेल फॉर्म हुआ तो हमने जेलेटिन की टेस्ट किया, जेलेटिन प्रेजेंट आया तो उसकी सिटी की, सैकेगुची एंड हाफ सैचुरेशन, दीज आर ऑल टेस्ट फॉर जेलेटिन। सो ये टेस्ट के ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट आए मतलब कन्फर्म आवर सैंपल इज जेलेटिन, ओके। नेक्स्ट नो कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन आया था मतलब सैंपल केसिन था। सो केसिन की सिटी फॉलो की हमने, केसी सिटी फॉर केसिन, न्यूमन टेस्ट एंड दिस टेस्ट आइसोइलेक्ट्रिक पेयर। यदि ये ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट आया मतलब कन्फर्म केसिन, आवर सैंपल इज केसिन, ओके, केसिन कन्फर्म। सो आज हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 14, 15, 16 देखे। सो आपको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 14 में क्या लिखना है, यहाँ पर फर्स्ट सैंपल आपको अल्ब्यूमिन लिखना है, ओके। एक्सपेरिमेंट नंबर 14 में अल्ब्यूमिन लिखना है। अभी अल्ब्यूमिन मतलब जैसे बायोरेट टेस्ट प्रोटीन के लिए प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट लिखोगे, कंट्रोल टेस्ट प्रेजेंट लिखोगे, नीन टेस्ट प्रेजेंट लिखोगे, ओके। अभी पहला सैंपल मतलब प्रैक्टिकल नंबर एक्सपेरिमेंट नंबर 14 आपका अल्ब्यूमिन है। तो अपीयरेंस ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, अल्ब्यूमिन का अपीयरेंस क्या है, टर्बिड, तो आपको यहाँ पर टर्बिड लिखना है, उसके आगे अल्ब्यूमिन केसिन में भी प्रेजेंट लिखना है। नेक्स्ट कलर सॉल्यूशन में अल्ब्यूमिन का कलर मिल्की, सो मिल्की लिखना है, और इन्फरेंस में अल्ब्यूमिन केसिन में भी प्रेजेंट लिखना है यहाँ पर जो टेस्ट के लिए स्पेस अवेलेबल है। नेक्स्ट स्मेल, अभी अल्ब्यूमिन का एक जैसा स्मेल है तो यहाँ पर आपको लिखना है एग लाइक स्मेल, और इन्फरेंस में अल्ब्यूमिन में भी प्रेजेंट, ऐसा लिखना है। नेक्स्ट हेवी मेटल में वाइट पीपीडी लिखना है, यहाँ पर अल्ब्यूमिन जेलेटिन केसिन में भी प्रेजेंट लिखना है। नेक्स्ट टेस्ट में ये एब्सेंट लिखनी है क्योंकि आपका सैंपल अल्ब्यूमिन है, ये जेलेटिन के लिए ये एब्सेंट लिखनी है। नो वाइट पीपीडी जेलेटिन में भी एब्सेंट, ऐसा लिखना है। नेक्स्ट दिस टेस्ट में वाइट पीपीडी लिखना है, ओके, यहाँ पर अल्ब्यूमिन केसिन में भी प्रेजेंट लिखना है। नेक्स्ट फोर्थ टेस्ट में भी वाइट पीपीडी लिखना है, अल्ब्यूमिन केसिन में भी प्रेजेंट लिखना है। नेक्स्ट दिस टेस्ट अल्कलाइडल रिएजन,
व्हाइट पीपीडी लिखना है, अल्ब्यूमिन जेलेटिन केसिन में भी प्रेजेंट लिखना है, क्योंकि अभी तक आपको कंफर्म नहीं हुआ है, सो तीनों इसीलिए लिखना है, जब भी आपको पता है तभी भी। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक हम कंफर्म नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, ये टेस्ट एलओपीपीडी लिखना है, अल्ब्यूमिन केसिन जेलेटिन में भी प्रेजेंट तीनों लिखना है। नेक्स्ट, हिट कोएगुलेशन टेस्ट में पता चलता है एक्यूरेसी कि एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है कि जेलेटिन प्रेजेंट है कि केसिन प्रेजेंट है। सो आपको पहला सैंपल आपका एल्ब्यूमिन है, तो आपको ये टेस्ट का ऑब्जर्वेशन सिर्फ ये लिखना है, कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन, उसके सामने एल्ब्यूमिन प्रेजेंट लिखना है आपको। नेक्स्ट इज ये टेस्ट भी नो प्रेसिपिटेट लिखना है, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट लिखना है। फिर हमें एल्ब्यूमिन की सिर्फ सिटी लिखना है, ये दोनों सिटी लिखना है, फुल सैचुरेशन टेस्ट और सेकेंड। सो ये दोनों लिखना है, पर्पल पिंकिश कलर डेवलप, और यहाँ पर नो पर्पल पिंकिश डेवलप, यहाँ पर एल्ब्यूमिन कन्फर्म लिखना है। ये होगा प्रैक्टिकल नंबर 14। नेक्स्ट 15 में सेम जैसे मैंने पहले बताया, फिर उसके बाद यहाँ पर हिट्स कोएगुलेशन टेस्ट का, जैसे सेकेंड हमारा जो सैंपल है जेलेटिन है, यही सीक्वेंस फॉलो करनी। पहला एक्सपेरिमेंट नंबर 14 एल्ब्यूमिन, एक्सपेरिमेंट नंबर 15 जेलेटिन, एक्सपेरिमेंट नंबर 16 केसिन। ओके, सो नेक्स्ट इज जेलेटिन है, सो हिट कोएगुलेशन टेस्ट का ये ऑब्जर्वेशन लिखना है, जेलेटिन फॉर्मेशन एंड इन्फरेंस लिखना है, जेलेटिन प्रेजेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्ट सिटी लिखनी है, जेलेटिन के सारे सिटी लिखनी है, और ये ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट लिखना है, और यहाँ पर जेलेटिन कन्फर्म लिखना है। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 16 यहाँ तक एज इट इज। ओके, और हिट कोएगुलेशन टेस्ट में ये ऑब्जर्वेशन लिखना है, नो कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन, ये दोनों नहीं लिखने हैं, नो कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन, केसिन प्रेजेंट लिखना है। फिर केसिन की सिटी लिखनी है, ये दोनों आइसोइलेक्ट्रिक फेज और न्यूमैन टेस्ट, ये दोनों लिखनी है। प्रेसिपिटेशन कैन रे येलो प्रेसिपिटेट और केसिन कन्फर्म। ओके, सो ये प्रैक्टिकल नंबर 14 में एल्ब्यूमिन लिखना है। रिजल्ट गिवन प्रोटीन सैंपल इज फर्स्ट हमारा एल्ब्यूमिन लिखना है। ओके, सेकेंड जेलेटिन लिखना है, और थर्ड केसिन लिखना है। ये सीक्वेंस फॉलो करना है, एल्ब्यूमिन जेलेटिन केसिन। ओके, ये सीक्वेंस फॉलो करनी है। सो केसिन ये हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, यहाँ पर रिजल्ट में लिखना है, और जो 14 क्वेश्चन दिए है इसमें से एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 15 जो हमारा जेलेटिन है, ओके, उसका रिजल्ट एल्ब्यूमिन और जेलेटिन सिंपल प्रोटीन है, और केसिन हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। ओके, सो ये 15 में जेलेटिन लिखना है, यहाँ पर जेलेटिन के टेस्ट लिखना है, यहाँ पर सिटी लिखनी है जेलेटिन की, और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आउट ऑफ 14 7 to 8 एटलीस्ट मिनिमम। फिर लास्ट में केसिन का प्रैक्टिकल लिखना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 16। ओके, सो आज हमने ये प्रोटीन के प्रैक्टिकल लिखे, एक्सपेरिमेंट नंबर 14, 15 और 16। ओके, थैंक यू।